penalty will basically erode all your returns if you are invested for short term. ये होगा ना? तो अगर आपको ये स्कीम डेली लिक्विडिटी प्रोवाइड कर दे, किसी वक्त भी आप अपने पैसे विड्रॉ कर सकते हैं ऑन अ सिंगल डेज नोटिस, सो वुड दैट बी अट्रैक्टिव कि एक तो आपको टेबल का इनडायरेक्ट रिटर्न मिल रहा है, आपको एक 3 महीने का या हो सकता है 6 महीने के टीडीआर का भी रिटर्न मिल रहा है, और लिक्विडिटी लेकिन डेली मिल रही है. तो इज इट अ गुड बेनिफिट और नॉट? इट इज. ऑलराइट. लास्ट थिंग, कैपिटल गेन्स. क्योंकि एक मनी मार्केट स्कीम इज अ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, और ये जो अभी हमने टैक्स, आप माशाल्लाह सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, मोस्ट ऑफ यू पीपल आर, कैपिटल गेन्स का जो टैक्स अभी हमने देखा है उसको भी एड्रेस करेंगे. लेकिन एक म्यूचुअल फंड मनी मार्केट स्कीम जिसमें भी शामिल है, उसका जो रिटर्न है चूंकि इन द फॉर्म ऑफ यूनिट एप्रिसिएशन, प्राइस एप्रिसिएशन होता है, तो वहां पे भी आपको कैपिटल गेन का एडवांटेज भी मिल रहा है. सो दिस एडिशनल एडवांटेज दैट इज कमिंग टू यू बाय इन्वेस्टिंग इन अ मनी मार्केट स्कीम. ये जो कैपिटल गेन टैक्स है, इसका स्ट्रक्चर क्या है कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 6 महीने से कम है, इन्वेस्टमेंट टाइम यानी कि जो लाइफ ऑफ यूनिट है वो अगर 6 महीने से कम है तो उस पर 10% टैक्स लग जाएगा. बिटवीन 6 months एंड अ ईयर वो 7.5% हो जाएगा, और अगर साल से ऊपर है तो वो 0 टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स लगेगा उसके ऊपर. तो ये बेनिफिट्स गवर्नमेंट ने जनरली कैपिटल गेन्स के ऊपर दिए हुए, और वो इनडायरेक्टली म्यूचुअल फंड और एक मनी मार्केट स्कीम पे भी अप्लाई होते हैं. आपकी आसानी के लिए मैं we will not talk about any of MCB products over here, so मैं जनरल बात कर रहा हूँ. These are the average money market returns of all the money market funds in the country at the moment. उनकी हमने एक एवरेज रिटर्न निकाल ली है, किसी का कम होगा किसी ज्यादा, बट एवरेज अगर आप लेट्स से अक्रॉस द बोर्ड इन्वेस्टेड होते तो ये रिटर्न्स मैं यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ. There are 4 columns that you can see which are representing 4 different returns. These 4 different returns are explained as below. ग्रीन कलर जो है वो आपके फंड का नैव रिटर्न दिखा रहा है कि अगर 100 रुपए की प्राइस थी, 101 रुपए हो गई या 110 रुपए हो गई तो उसका क्या रिटर्न है. जो बाकी 3 कलर लाइंस हैं उसको अगर आप देखें, द लाइट ग्रे इज 14%. इफ योर इन्वेस्टमेंट इज हेल्ड फॉर लेस देन 6 months टाइम पीरियड तो आपको 10% टैक्स लगा, बाकी जो टैक्स है वो नहीं लगा. अब अगर इसको मैं कोरिलेट करूंगा जो हमने शुरू में बात की थी टीडीआर्स की, टैक्स पेयर्स, मोस्ट ऑफ अस बिलोंग टू प्राइवेट सेक्टर कंपनीज विद फ्यू एक्सेप्शंस. प्राइवेट सेक्टर कंपनी जब भी अपनी कोई इनकम बनाती है, चाहे वो इंटरेस्ट इनकम हो या ऑपरेटिंग इनकम हो, वो टोटल इनकम का हिस्सा बनती है, एंड दैट इज टैक्स एट द प्रिवेलिंग कॉर्पोरेट टैक्स रेट which is normally 35%. ठीक है. तो अगर आपने अपने पैसे बैंक में रखे हुए, कॉर्पोरेट फंड्स बैंक डिपॉजिट में डाले थे, तो उस पे आपको 35% का टैक्स पे करना है टोटल. 10% विदहोल्ड हो जाता है, एंड द रिमेनिंग will later be adjusted when it will become part of your total income. So in a nutshell, you will have to pay 35% tax on your corporate income through TDRs. ये हम एग्री करते हैं इसको? Most of us would be doing it with a few exceptions. गवर्नमेंट को कुछ इदारों को कुछ को नहीं है, बट काफी को है. ठीक है. अगर ये टैक्स पे करना है, जब हमने ये टैक्स पे करना है, इसका मतलब है कि अब मैं अगर कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट में कर दूं जिसमें से 10% टैक्स देना है, तो वो मुझे 35% की बजाय अब 10% देना होगा, तो 25% का फायदा हो गया. ठीक है. तो मैं 25% को ग्रॉस अप कर रहा हूं, यानी कि ये तमाम रिटर्न्स मैंने बैंक की इक्विवेलेंट रिटर्न्स के बराबर कर दिए. कि अगर आप बैंक में पैसे डालते तो आपको 14% रिटर्न बनना चाहिए था आपका. सो अगर आपको बैंक का 14%, कोई बैंक डबल रेटेड बैंक 14% का रिटर्न ऑफर कर रहा है मंथ, 1 महीने की हमने बात की थी ना, तब वो उस फंड के नेट रिटर्न के बराबर होगा. बट 14% आपने नहीं बोला, अभी मैक्सिमम बोला कि 13% आपको कोई बैंक ऑफर कर रहा है. तो उसका मतलब है कि रिटर्न वाइज एक मनी मार्केट फंड इवन विद द टैक्स इंपैक्ट ऑफ 10% इज बेटर.
Do we get this or should I make it more simpler? आपको चीज किसी को अगर समझ में नहीं आए, प्लीज रेज योर हैंड एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन अगेन. जी, आप जब बैंक में पैसे डालती हैं कॉर्पोरेट ट्रेजरी, अब जो भी पैसे आप बैंक के अंदर रखेंगी उस पर 35% का टैक्स देना है. ये चीज तो क्लियर है आपको, ठीक है? तो यानी कि अगर आपको बैंक 10%, आसानी के लिए मैं एक फिगर ले लेता हूं, 10% ऑफर करता है, तो आफ्टर पेइंग ऑल द टैक्सेस यू विल बी एंडिंग अप विद 6.5% रिटर्न इन योर पॉकेट. ठीक है? यानी कि बैंक का नेट रिटर्न क्या हो गया? 6.5% आफ्टर पेइंग ऑल द टैक्सेस. Whereas अगर एक म्यूचुअल फंड आपको 10% ऑफर कर रहा है, तो उस पर अगर आपने 6 महीने से कम अपनी इन्वेस्टमेंट रखी, तो वो कितना टैक्स लगा आपको? 10%. तो 10% का 10% कितना हुआ? एक्सक्यूज मी, 9%. ठीक है, 9% आपको नेट पॉकेट में आया. ठीक है, तो म्यूचुअल फंड आफ्टर पेइंग ऑल द टैक्सेस इज स्टिल बेटर ऑफ. ठीक है, ऑन वन हैंड यू गेटिंग 6.5%, whereas you can get 9% on the other hand, so there is a huge tax advantage. उसी चीज को हमने 10% को कम करने के बजाय बैंक का बढ़ा दिया. यानी कि बैंक अगर आपको 14% का रिटर्न ऑफर करता है, तो उस पर 25% टैक्स लगा दें, कम होके वो दोबारा 10.5% पे आ जाएगा. ठीक है, तो इन द रिवर्स साइड व्हाट वी हैव डन, वी हैव मेड ऑल दीज रिटर्न्स इक्विवेलेंट टू अ बैंक रिटर्न. अच्छा, इसके ताकि आपको एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन हो जाए. ठीक है, Shall we move forward? एक चीज में रहेगी, जो डार्क ग्रे कलर है, that is giving you 27.5% टैक्स एडवांटेज. और अगर आपकी वही इन्वेस्टमेंट ग्रो कर जाती है for more than 365 days, then you can avail 35% टैक्स एडवांटेज. So that's the difference. So आपका 14% से लेके 16% तक का रिटर्न रेंज कर रहा है बैंक इक्विवेलेंट रिटर्न. तो इस वक्त पाकिस्तान में ऐसा तो कोई बैंक हमने नहीं सुना कि कोई एक साल की इन्वेस्टमेंट के TDR के ऊपर भी आपको 16% का रिटर्न दे रहा हो. बट वो काम आपको म्यूचुअल फंड से टैक्स इफेक्टिव बेसिस पे मिल जाएगा. जी 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 जी. नहीं, देखें ये क्लियर है, यानी कि ये तो बिल्कुल ही, बिकॉज अगर आप लॉ को पढ़ते हैं तो वो तो क्लियर हो जाती बात. खैर, आर्ग्यूमेंट से नहीं अप्लाई किस पे करना है, बैंक के रिटर्न पे या आपके रिटर्न? ये जो रिटर्न दिखाई नेट रिटर्न है, इसमें माइनस नहीं हुआ है ना 2.5%. नहीं, ये मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूँ कि ये नैव रिटर्न है, विच इज नेट एसेट वैल्यू. उसमें नेट ऑफ ऑल एक्सपेंसेस, जिसमें WWF भी काट दिया आपने. नहीं, आप लोगों ने बुक किया है, जो आपकी इश्यू चल रहा है अभी आपका म्यूचुअल फंड के वाले से ले चुके हैं ना रिटर्न. नहीं, अभी इसमें मसला देखिए, इसमें ये एवरेज हुआ नंबर होगा. इसमें दो व्यूज हैं फंड मैनेजर्स के. कुछ का व्यू है कि ये नहीं एप्लीकेबल है फॉर वट एवर रीजंस. ठीक है, और लिहाजा उन्होंने उसके लिए एक प्रोविजन क्रिएट नहीं किया हुआ अपने अकाउंट्स में, और देयरफॉर उनकी NAV में रिप्रेजेंटेड नहीं है. कुछ का व्यू है कि ये एप्लीकेबल हो या ना हो, इस वक्त ये एप्लीकेबल है, बाद में जो भी फैसला हो. सो देयरफॉर उसकी प्रोविजन क्रिएट करनी चाहिए और आपके डेली वो होना चाहिए. देयरफॉर वो उनकी NAV में नेट ऑफ जिनका व्यू नहीं है उसकी ऑडिट रिपोर्ट क्लीन नहीं है शायद. जिनका व्यू नहीं होगा उनकी ऑडिट रिपोर्ट पे वो प्रोविजन मेरा ख्याल है कि आ जाएगी. ऑडिट रिपोर्ट में रिपोर्ट आएंगी तो हो सकता है टेक्निकली तो वो 2.5% चार्ज आ गया. अच्छा, सेकेंडली जो क्वेश्चन जो दूसरा था वो ज्यादा अहम था, जब मार्केट कोलैप्स की थी जी, तो आई थिंक के इनकम फंड से भी अपनी रिडेम्पशन बंद कर दी थी, विच वाज़न्ट द केस इन केस ऑफ बैंक्स. तो ये चीज आप कैसे इस चीज को कवर कर रहे हैं? मेरा ज्यादा क्वेश्चन उस चीज पे फोकस कर रहा है. आपका नाम मैं जान सकता हूं? अमीन मलिक. जी, अमीन मलिक साहब. These we talking about money market funds over here. The creation of money market fund actually took place after the crisis because the need was there. Now we can spend 5 more minutes or 2 more minutes on explaining you the difference between income fund and a money market fund. An income fund is slightly longer duration fund. ठीक? Income fund is a riskier fund compared to a money market fund. वहाँ पे investment grade के अंदर आप investment कर सकते हैं. उसमें आप TFCs के अंदर investment कर सकते हैं, corporate. आप longer duration bonds के अंदर investment कर सकते हैं. अपनी credit quality compromise करके low credit quality bank के अंदर TDRs रख सकते हैं. तो उसके अंदर एक लिक्विडिटी रिस्क मौजूद हो सकता है कि किसी वक्त अगर